राम राम दोस्तों, अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये मौका आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पीएसपीसीएल असिस्टेंट लाइनमैन रिक्वायरमेंट 2026 में पूरे 3000 पद निकले। जानिए कैसे करें अप्लाई और क्या है पूरा प्रोसेस और कैसे पाए इस सुनहरे अवसर में सफलता। और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो पीएसपीसीएल असिस्टेंट लाइन में रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेटिव लिमिटेड। पोस्ट नेम रहेगी आपकी असिस्टेंट लाइनमैन की रहेगी। टोटल वैकेंसी इसमें 3000 है। जॉब लोकेशन पंजाब में रहेगी और जॉब टाइप है स्टेट गवर्नमेंट ग्रुप सी की। एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ 7 अप्रैल 2026 को हुआ है और एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल 2026 से। लास्ट डेट अप्लाई करने की 6 मई 2026 तक है और लास्ट डेट फीस पेमेंट की 11 मई 2026 को है। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ जो नॉन रिफंडेबल है। ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट SC PWD जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो 1200 रुपये लगेगी, प्लस GST भी लगेगा जो 18% है, 216 रुपये, यानी टोटल हो गया 1416 रुपये प्लस बैंक चार्जेस। ये एप्लीकेशन फीस है फॉर नॉन SC एंड PWD कैटेगरी के लिए। शेड्यूल कास्ट की बात करूँ और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD की एप्लीकेशन फ़ीस की तो इसकी 750 रुपये है, GST 18% लगा के 135 है, टोटल है 885 रुपये प्लस बैंक चार्जेस है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जनरल के लिए जो मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 27 ईयर्स है, और SC बैकवर्ड क्लास के लिए मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 42 ईयर्स है। इसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन ऐड है। पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करूँ तो 18 ईयर मिनिमम है, मैक्सिमम 47 ईयर्स है। इसमें 10 ईयर का रिलैक्सेशन ऐड है। एक्स सर्विसमैन सेल्फ की बात करूँ तो 18 ईयर मिनिमम है एज पर डेडिकेटेड सर्विस लेस देन इक्वल टू 40 ईयर्स मैक्सिमम एज। पीरियड ऑफ सर्विस डिडक्टेड प्लस 3 ईयर मैक्स। विडो डिवोर्स और डिस्ट्रेक्ट वुमेन की बात करूँ तो मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। और PSTCL पंजाब गवर्नमेंट सर्विंग एम्प्लॉय की बात करूँ तो मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम अप टू एक्सटेंड ऑफ सर्विस रेंडर सर्विस पीरियड रिलैक्सेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से, प्लस आपके पास ITI क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें जो ITI मांगा गया है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या वायरमैन ट्रेड में होना चाहिए ओनली। और ITI सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी होनी चाहिए NCBT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या SCBT स्टेट काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेड के थ्रू ही होना चाहिए। पंजाबी लैंग्वेज की बात करूँ तो मस्ट हैव पास्ड होना चाहिए पंजाबी एटलीस्ट 10th लेवल तक या इक्वलेंट। वैकेंसी डिटेल बात करूँ कैटेगरी वाइज तो आप ये देख सकते हो सभी कैटेगरी का मेंशन किया हो गया। फॉर एग्जांपल जनरल के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 600 पोस्ट है, आप ये देख सकते हो। इसी तरह EWS के लिए 154 पोस्ट है। ये सभी कैटेगरी का दिया हुआ है और इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो एक बार आके जरूर विजिट करें। जो टोटल वैकेंसी है इसमें 3000 पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ स्टेप बाय स्टेप तो ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 3 आवर्स का होगा, जिसमें जो टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में आएंगे प्लस 100 क्वेश्चन पार्ट 2 में आएंगे। पार्ट 1 में आएंगे पंजाबी लैंग्वेज क्वालिफाइड टेस्ट होगा जो 50 मार्क, नीड मिनिमम 25 मार्क टू क्वालिफाई। पार्ट 2 में इज ए मेरिट 100 मार्क, 100 क्वेश्चन आएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना। पंजाबी लैंग्वेज क्वालिफाइड टेस्ट होगा जो पार्ट 1 में आएगा जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ये मैंडेटरी है टू सिक्योर 50% यानी 25 मार्क लाने पड़ेंगे तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे। मेरिट बेस्ड की बात करूँ तो पार्ट 2 में जो 100 मार्क का आएगा उसमें टॉपिक होगा टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का 50 क्वेश्चन होंगे और पंजाबी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 10 होंगे, रीजनिंग के भी 10, अर्थमेटिक के भी 10 और मिनिमम क्वालिफाई मार्क की बात करूँ तो जनरल के लिए 25%, रिजर्व कैटेगरी के लिए 20% है। और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट और सिलेक्शन पैनल होगा। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करूँ तो नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज पार्ट 1 में जो आएगा नॉलेज आएगी, नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज का पूछा जाएगा जिसमें टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, मार्क भी 50 होंगे। आपको क्वालिफाई करना है तो 25 मार्क लाने अनिवार्य है।
टेक्निकल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक और वायरमैन डिसिप्लिन के लिए भी क्वेश्चन 50 होंगे, 50 मार्क का होगा। पंजाबी लैंग्वेज भी 20 मार्क का होगा, 20 ये पार्ट 2 में है। जनरल नॉलेज भी 10 मार्क का होगा और रीजनिंग भी 10 मार्क का होगा और अर्थमेटिक भी 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क का हो जाए। टोटल क्वेश्चन 150 हो गए, मार्क भी 150 हो गए। ड्यूरेशन होगा आपका 3 आवर्स यानी 180 मिनट का। सिलेबस भी मैंने मेंशन किया है तो ये आप जरूर चेकआउट करें कि इससे आप इजीली पढ़ सकें और प्रिपरेशन कर सकें, जिसमें टेक्निकल इलेक्ट्रिक वायरमैन का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरह पंजाबी लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, अर्थमेटिक सभी का दिया गया है। सैलरी और पे स्केल की बात करूँ फॉर असिस्टेंट लाइनमैन की, तो आपको बेसिक पे जो मिनिमम होगा वो 19,990 रुपये पर मंथ होगा एज द 7th CPC पे मेरिट स्केल है। प्रोविजन पीरियड की बात करूँ तो ये 3 इयर्स का है। पे ड्यूरिंग प्रोविजन पीरियड ओनली मिनिमम एडमाइजेबल पे मिलेगा, नो ग्रेड पे इसमें मिलेगा। DA एनुअल इंक्रीमेंट और अलाउंस एक्सेप्ट टीए और मेडिकल रिम्बर्समेंट। आफ्टर प्रोविजन पीरियड आपको फुल पे स्केल मिलेगा प्लस अलाउंस DA HRA ETC मिलेगा। जो एस्टिमेट ग्रोस सैलरी होगी वो 35 से 40 हज़ार अप्रोक्स होगी। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसे डायरेक्ट करके अप्लाई ऑनलाइन पे करोगे तो डायरेक्ट इसके पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले आप इसको जरूर पढ़ें कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, इसमें मैंने पूरा बताया गया। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। ये थी जानकारी असिस्टेंट लाइनमैन रिक्वायरमेंट 2026 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।